राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा जारी है और भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री शामिल हैं वो अलग अलग पेशे से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई विदेश से है। आखिर भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा क्या वो ऐसी चीज़ है जो लोगों को राहुल गांधी की तरफ आकर्षित कर रहा है? क्योंकि देश की राजनीति में कहा जाता है कि राहुल गांधी का आकर्षण न कांग्रेस के लिए न सत्ता पक्ष के लिए बड़ा केंद्र रहा है। तो हमारे साथ ऐसे में सत्यम वीर ठाकुर जी हैं, अमेरिका से हैं और कैप्टन भी रहे हैं। सर, लोग यही पूछते हैं कि जिस राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा चल रही है उसको लेकर के यहाँ लोकतंत्र में चूंकि संख्या बल महत्वपूर्ण होता है, उतना करिश्मा वो नहीं कर पाए। महज कभी 44 सीट, कभी 52 सीट। तो आखिर वो ऐसा कौन सा आकर्षण है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में अमेरिका से अपना सब कुछ छोड़कर, इतना बड़ा करियर छोड़कर चले आए? जी देखिए, पहले तो इसमें दो चीज़ हैं, एक चुनाव और एक जो देश के मुद्दे। तो हम जब यूएस में थे एज अ पायलट हम हैं। हम जब राहुल जी बर्कली आए हुए थे कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में, तो उस समय ना उन्होंने स्पीच दे रहे थे। उस ये स्पीच में कब की उन्होंने, बात है जब ये कैलिफोर्निया? 2017 की बात है ये। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने वो स्पीच में कहा कि मैं जो आइडिया ऑफ इंडिया देना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में आज भी एक पंक्ति है जिसमें कोई पहले खड़ा है, कोई आखिरी में खड़ा है। तो आखिरी खड़ा जो व्यक्ति है हिंदुस्तान का, उसको भी उस पंक्ति में पहले खड़े हुए व्यक्ति के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। और ये बहुत गहरी बात थी। लेकिन कैप्टन साहब, मैं रोक हाँ इसलिए रहा जी हूँ जी। क्योंकि अंत्योदय योजना की बार बार जिक्र करती है भारतीय जनता पार्टी और बोलती है कि जो उनके पुराने विचारक रहे थे वो अंत्योदय योजना उनका भी था कि आखिरी कतार के व्यक्ति को प्रकाश तक लाए, उनके घर भी उजाला पहुँचे। तो राहुल गांधी भी तो वही कह रहे हैं जो उनका अंत्योदय था। मैं हाँ, सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, क्योंकि आप पूछिए, सही है। हाँ। देखिए, फर्क है ना, यहीं पे तो फर्क आ जाता है भाजपा और कांग्रेस में। अब जो कि आपने राहुल जी से शुरू किया, तो राहुल जी की वो जो आइडिया ऑफ इंडिया थी, जिस मुद्दे पे आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि भेदभाव नहीं, धर्मवाद नहीं, हम हर धर्म की बात कर रहे हैं, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे। हर धर्म के लोग कटुरता फैलाने पे आज उदारू हो चुके हैं। इन सब लोगों को एक लेके चलना, अच्छा ये सब चीज तो जरूरी है, एक आत्मा है ये हिंदुस्तान की। इसी के साथ साथ बेरोजगारी भी आ गए हैं, इसी के साथ साथ महंगाई का मुद्दा आ चुका है, इसी के साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का आ चुका है। तो ये सारे मुद्दे और वो आत्मा, आइडिया ऑफ इंडिया, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, ये सब चीजें एक करेंगे आप तो ही एक सुनहरा भारत है जो आने वाले 50 साल का भारत का फ्यूचर लिखेगा। अभी जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने इतिहास लिखा है, उसी बुनियाद पे आगे का फ्यूचर। तो इसका टॉर्च बेरर, ये मशाल लेके कौन चल रहा है, तो जब देखा, हर नेता को देखा, हर पार्टी को देखा, तो एक ही आवाज है कि ये राहुल गांधी है वो व्यक्ति। आप कब और से चल रहे हैं सर वहाँ? कन्याकुमारी से पहले दिन से। तो आपको कोई निमंत्रण मिला था या आप खुद से नहीं, जुड़े थे, हमने मतलब? खुद हमारी इच्छा हुई, तो हमने पार्टी के सामने मेल किया, हम एआईसीसी ऑफिस गए, पता किया। अच्छा। तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह जी, मुकुल वासनिक जी और वामशी रेड्डी जी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। अच्छा, वो भारत इंटरव्यू, जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। हाँ, वो अच्छा। इंटरव्यू दिया और यात्रा में है, पहले दिन से चल रहे हैं। आप अमेरिका से कब छोड़े और मूलतः अभी यहाँ क्या कर जी रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम यहाँ पे एक किसान परिवार से थे। वानगांव गांव है महाराष्ट्र में, जो कि गुजरात बॉर्डर पे आता है। ठीक और है। नेटिव हम लोगों का रायबरेली है, पर हम अच्छा। पले बढ़े वानगांव महाराष्ट्र में है। यूएस में हमने ट्रेनिंग ली, यूएस में हम इंस्ट्रक्टर बने, यूएस में हमने जॉब की एज अ पायलट। यूएस से फिर हम इंडिया आके अपना कन्वर्जन, जो इंडियन लाइसेंस होता है डीजीसीए की, यहाँ की सारी एग्जाम्स, एटीपीएल लाइसेंस, सारा कुछ करके हमने इंडिया का भी लाइसेंस लिया कि अब इंडिया में आगे चल के एज अ पायलट अपना करियर कर शुरू करते हैं। परस्यू करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। यहाँ जब आए और आने के बाद जो यहाँ का माहौल देखा गया, आपस में लड़ाई और यही सारी कम्युनलिज्म, जात पात, तो जिस जिस हिंदुस्तान में एक किसान का बेटा बड़ा हुआ, एक किसान ने अपने लड़के की इच्छा पूर्ण करके उसको पायलट बनाया, वो हिंदुस्तान हमारे बच्चों को नहीं मिलता। और जॉब करते हुए ये लड़ाई में फुल समय में नहीं दे सकता था, ये मुझे लगा, तो हमने अपना करियर त्याग दिया और 7 सितंबर से हम भारत जोड़ो यात्रा में आगे। ये तो देखिए, एक तरह से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फिर ब्रिटिश राज शुरू हुआ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है, ये जो एनडीए 2 है, तो इसके खिलाफ ये लेकिन लड़ाई है। अब
कैप्टन साहब, एक सवाल ये है कि राहुल जी ने चिट्ठी लिखा, जब यात्रा खत्म होगी तो हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होगी और आपको अपने कार्यकर्ता या गांव में जाना होगा और बताना है कि आपको कांग्रेस क्यों पसंद है। कांग्रेस जो 8 साल का चार्जशीट है वो कर रही है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं। सवाल मेरा ये है कि आपसे इतर एजेंडा दूसरा है जिसका आपको जवाब देना है ग्राउंड पर। वो ये है कि 370 का जवाब मिल गया, आप ट्रिपल तलाक का हो गया। अब जो मुद्दा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, यूसीसी का है। अब ऐसे में जब धर्म और जाति के मुद्दे पर जब चुनाव होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो 2024 लोग मान रहे हैं इस यात्रा का, आप लोग भले राजनीतिक यात्रा नहीं करें, वैसी परिस्थिति में आप उनके वोटर को या अपने समर्थकों को कैसे कन्विंस करेंगे कि जो वो हिंदुत्व या जो वो धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं उससे अलग हम सफल हो पाएंगे? ये कैसे, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो ये है। देखिए ये ना, ये आपका सवाल है, हमारा अल्टीमेट गोल ये नहीं है। और उनके सामने हम जब जाएंगे, हम अपने विचार लेके जाएंगे। हम एक सीधा सवाल ये करेंगे कि आप हैं, आपका ये लड़का है, इंजीनियरिंग किया है, मजबूरन ओला चला रहा है, आप समझिए ये बात को। वो उसने स्वयं उत्पन्न किया एक रोजगार है जो वो मजबूरन कर रहा है, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो रोजगार नहीं, वो तो बेचारा इच्छे में बैठा हुआ है कि कब हमको हमारे हिस्से की नौकरी मिलेगी। हम तो किसान परिवार से ही आते हैं। आज आप देखेंगे उपज का 11-11, 12-12 रुपया किलो रेट मिल रहा है, जो कि 40, 42, 44 होना चाहिए था। मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, शिमला मिर्च हो गई, ये सारी चीजें। तो बात होगी पहले उन चीजों की, क्योंकि यही ना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सिर्फ खेत खलियान, पहाड़, सुंदर दिखने वाली सड़कें और ये हिंदुस्तान नहीं होता है। हिंदुस्तान तो होता है कि एक परिवार सुखी रहे, वो परिवार में लोगों के पास रोजगार हो। जब ये सब चीजें होगी ना तो कठोरता आएंगी ही नहीं, फिर ये जातिवाद और धर्मवाद मुद्दा ही नहीं रह कैप्टन जाता। साहब, यहाँ वोट की राजनीति होती है, वोट में क्यों नहीं बदल पाता? देखिए बगल में मुस्कुरा रहे हैं लल्लू सिंह जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप तो सबसे समझिए, ज्यादा सवाल उन पे ही पूछा गया कि इतने ज्यादा वो सड़क पर रहे, जेल रहे, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो वोट का जो परसेंटेज शेयर है ना वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। लोग यही पूछते हैं कि अगर कांग्रेस की विचारधारा अच्छी है, अगर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई अच्छे हैं, सूट बूट की सरकार तभी तो आप ही की जुड़ रहे हैं पार्टी, लोग। तो फिर वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होता? आप हम ये समझ पूछ नहीं रहे रहे। हैं। जो सपोज बीता करिए वो कैप्टन आप साहब महाराष्ट्र से चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, जी। तो वो अपने लोगों को क्या जवाब देंगे जब हेलीकॉप्टर उड़ता है प्रधानमंत्री का और धर्म और जाति के आधार पर हाँ। चीजें हवा बदलती है? तो उस वक्त सबसे मुश्किल होता है कांग्रेस के कार्यकर्ता को, नेता को ये जवाब देना और अपने वोटरों को अपने पास आप लाना। देखिए, ये आप, मैं हाँ, आपका सवाल जो है ना उसकी बुनियाद है पिछला इलेक्शन, और हमारा जो जवाब है ना उसकी बुनियाद है ये 7 सितंबर से चली यात्रा, जो इस समय जलंधर पहुंचते पहुंचते एक जन आंदोलन हो चुकी है। अब आप इसमें फर्क समझिए, जो आजादी मूवमेंट थी ना, फ्रीडम फाइट, उस समय भी अंग्रेजों की विचारधारा के खिलाफ लोग गांधी से जुड़ते चले गए, नेहरू से, पटेल से, आजाद से, भगत सिंह से जुड़ते चले गए। उस समय भी तो अंग्रेज सरकार चला रहे थे, तो क्या दिक्कत है, अंग्रेज चला रहे और ये चीजें नहीं थी, वो उनको समझाया गया, लोग समझे कि आजादी और संपूर्ण आजादी क्यों जरूरी है। इस तरह से ये एक मूवमेंट है। अब लोग समझ चुके हैं कि ये भाजपा, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, ये विचारधारा निस्तानाबूद क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य, हमारी आत्मा पे हमला कर चुके हैं। और अब ये वो हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं। एक हमारा पड़ोसी देश हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज उनका हाल देख लीजिए, और कांग्रेस शासित देश का हाल देख लीजिए, ये फिर से वो पड़ोसी देश के हालात पे लेके चले जाएंगे। तो हमारा हिंदुस्तान वैसा नहीं है, और इसको कांग्रेस की विचारधारा ही चला सकती है। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक कोई अलग पार्टी नहीं है, हम सब कांग्रेस हैं। हमारे दिल में जो, अब किसी को यहाँ चोट लग जाए आप तुरंत मदद करने पहुंचेंगे, यही कांग्रेस है, बिना जात धर्म देखे। पर ये भाजपा और आरएसएस नहीं है। शुक्रिया ये है। कैप्टन साहब बात धन्यवाद। करने के लिए। तो कैप्टन साहब हैं और महाराष्ट्र मूल रहने वाले हैं, अमेरिका में पायलट थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी और अब वो भारत जोड़ो यात्रा के यात्री हैं। लेकिन सवाल वही है कि आने वाले वक्त में क्या इस यात्रा से, क्या इस विचारधारा से आने वाले वक्त में कोई बड़ा बदलाव होगा, या फिर बदलाव को लेकर जो लगातार कोशिशें हैं उस पर एक ब्रेक भी लगेगा। कैमरामैन दीपक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, जालंधर।